नंबर 26 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर पूर्वाधार खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर दिया हुआ है, इस चित्र में भी दिया हुआ है, किताब पुस्तक में भी ग्राफ वो फिगर दिया हुआ है। तो हम इसका फिगर बनाते हैं। ये टावर है और इसका ये बिंदु है एक, और इसका जो कोण बन रहा है वो 60 अंश है, और इससे 20 मीटर पीछे हटकर, इसे इस बिंदु से 20 मीटर पीछे इसका जो उन्नयन कोण बना 30 अंश। अब हमको ये h निकालना है और ये x नहर की चौड़ाई निकालनी है। A, B, C और D क्या लिखते हैं? x बराबर नहर की चौड़ाई अब तो हम पहले tan 60 निकालते हैं, यानी त्रिभुज B, C और D। तो tan 60 अंश बराबर, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा h और आधार है x। tan 60 का मान √3 अपॉन 1 बराबर h अपॉन x। अब किसी का गुणा कर दें, √3x बराबर h। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब लेते हैं त्रिभुज A, C और D। तो tan 30 बराबर h अपॉन, अब ये 20 x था, तो इसमें 20 यहां से यहां तक है, तो हम क्या करें, x में 20 जोड़ दें, 20 प्लस x। √30 का मान रखते हैं, वो tan 30 का मान 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 20 प्लस x। कैंची का गुणा कर दें, तो आया √3h बराबर 20 प्लस x। ये हुआ समीकरण 2। अब हम x का मान रख दें, चाहे h का मान रख दें, दोनों में से कोई सा एक का मान रख लें, तो h का मान h बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा, और x बराबर रखेंगे तो h का मान आएगा। तो देखते
हम x बराबर अंडर रूट 3h समीकरण x बराबर x बराबर h अपॉन अंडर रूट 3 यानी x बराबर h अंडर रूट 3 समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हुआ हमारा अंडर रूट 3h बराबर 20 प्लस अब x के स्थान पर रखने h अपॉन अंडर रूट 3 एक मान लीजिए। अब अंडर रूट 3h बराबर यहाँ हमने एलसीएम ले लिया अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 को हमने 20 एक का भाग दिया तो अंडर रूट 3 बार अंडर रूट 3 का 20 अंडर रूट 3 और प्लस h यहाँ एक कर दिया कैंसिल कर दिया तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3h बराबर 20 अंडर रूट 3 प्लस h। अब h को हम इधर ले आए तो अंडर रूट 3 का मान गुणा कितना होगा अंडर रूट 3 का गुणा 3 h माइनस h बराबर 20 अंडर रूट 3। अब ये हमने 3 में से 3h में से एक h घटा दिया तो हमारा बचा 2h। कितना बचा 2h बराबर 20 अंडर रूट 3। अब h बराबर निकालेंगे तो h बराबर आया 20 अंडर रूट 3/2 काट देंगे 10 यानी h बराबर आया हमारा 10 अंडर रूट 3। h बराबर आया 10 अंडर रूट 3। इतना ही रहने दें इतना एक तो h हमारा ये ऊंचाई होगी। अब निकालना है x x से निकालना है तो हम समीकरण 1 से ले लें यदि h का मान रखें तो समीकरण 1 हमारा है 1 में h का मान रखने पर तो h का मान रख दिया तो समीकरण 1 में तो अंडर रूट 3x बराबर h। अब h का मान हम रख देंगे तो अंडर रूट 3x बराबर h का मान आया 10 अंडर रूट 3 तो x बराबर हमारा आया x बराबर आया 10 अंडर रूट 3 और 3x बराबर h का मान है 10 अंडर रूट 3 गलत हो गया
और √3 ये नीचे आ जाएंगे, √3 से √3 कट गया, बराबर x आया 10 मीटर। ऊंचाई होगी हमारी 10√3 और नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर। है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसका फिगर बनाते हैं। तो सात मीटर ऊंचा भवन ये हो गया और ये कह रहे भवन के शिखर से यानी यहां से ये वाला जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का है। कितने का है? 60 अंश का है। और उसके पाद का अवनमन कोण, पाद कहती मीनर, इसके पाद, इसका ये जो बन रहा है वो 45 अंश का है। इसको अवनमन कोण कहते हैं। ये 45 अंश का है और ये जब 45 का है तो ये नीचे वाला जो उन्नयन कोण होगा वो भी हमारा 45 अंश का होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब नाम डालते हैं इसकी, यानी 7 मीटर ऊंचा भवन A B C D E और लिखेंगे। पहले हम इसे x मान लें तो ये दूरी x निकल आएगी। जब x निकल आएगी तो यहाँ से फिर इसकी निकल जाएगी आराम से। तो हमने x निकाला तो tan लिखेंगे त्रिभुज A B और E। एक त्रिभुज A B E में 45 अंश से निकालेंगे तो tan 45 बराबर h का मान दिया है 7 और ये दिया है x। tan 45 का मान 1 बराबर 1 यानी 7/x नीचे गुणा कर दिया तो x बराबर आया 7 मीटर। ये आ गया हमारे ये 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ऊपर वाली भी 7 मीटर होगी। अब निकालते हैं हम tan 60 का, यानी त्रिभुज EDC में tan 60 अंश बराबर, यहां से इसको हम h मान, तो tan 60 बराबर h अपॉन, और ये हमारा 7 मीटर आ गया तो इसको लिखेंगे 7। tan 60 का मान ये 7 हो गया तो tan 60 का मान √3 अपॉन 1 बराबर h अपॉन 7। h का गुणा कर देंगे तो h बराबर आया हमारा 7
√3। अब हमें पूरी एच निकालना, तो सी बी बराबर हुआ बी डी प्लस डी सी। इसको हम लिख दिया, तो बी डी हमारा कितना, ये भी 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ भी, और ये हमारा एच का मान आया, तो बी डी हमारा 7 और ये आया हमारा डी सी आया 7√3। यानी इसको हमने 7 को मान ले लिया, तो आया हमारा 1 + √3। यही आंसर हो गया। और यदि इसको और ज्यादा लिखना है या ऐसे लिख लीजिए, या 7√3 + 1 मीटर। यहां तक हो गया आंसर। फिर समझ लीजिए, ये सवाल समझना है तो इसमें जो सवाल दिया हुआ है कि ये चित्र है, इसमें हमको ये x, ये आधार x हो गया, ये tan 45, ये भी tan 45 है, ये 60 अंश का है, चित्र तो पहले दे दिया। यानी हम जिस एक भवन 7 मीटर ऊंचा है और उससे मीनार, ये केबल टावर जो मीनार है उसका उन्नयन कोण देख रहे हैं, तो 60 अंश का, यानी मकान भवन के शिखर से, भवन के शिखर, समझने वाली बात है, भवन के शिखर से मीनार है, टीवी टावर जो टावर लगा हुआ है, केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उस मीनार के पाद का, यानी नीचे इस जमीन पर जो बिंदु है उसका अवनमन कोण 45 अंश है। अब यदि ये अवनमन कोण 45 अंश है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश का, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो अब ये हमने रख दिया। अब हम इसे ए बी ई ए बी ई से निकालेंगे, तो अब हम ये आधार निकालेंगे। तो ए बी ई 45 अंश बराबर 7, यानी एच 10 में आधार लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 7 और आधार हो गया x। tan 45 का मान 1, दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो x बराबर है 7 मीटर। अब हम त्रिभुज लेंगे EDC में, तो ये हमने h दिया है, h मान लिया, तो tan 60 बराबर h/7, क्योंकि ये 7 है तो ये भी आधार ऊपर का 7 होगा, क्योंकि दोनों कैसे है, समांतर रेखाएं, ये और ये दोनों कैसी होती है, समांतर रेखाएं हैं, तो इसलिए ये 7 हो गया, तो ये भी 7 है। अब हमने ये h निकालेंगे, तो tan 60 बराबर h/7, और tan 60 का मान रख दिया √3/1 बराबर h/7, और h बराबर रख दिया, कैंची का गुणा कर दिया, तो h बराबर आ गया 7√3। अब BC, B और C पूरा ज्ञात करना है, तो ये हमारा 7 दिया है और ये h हमारा आ गया, h आ गया 7√3, तो CB या BC मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बराबर होगा BD प्लस DC। तो 7, BD का मान 7 धन 7√3, DC का मान जोड़ दिया, यानी कोष्टक में 7 कॉमन ले लिया, तो 1 + √3, और 7 को हमने बाहर चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर। दोनों आंसर हैं, जो चाहो सो आंसर लिख दो। और आगे और भी हल हो सकता है कि √3 का हम मान रख सकते हैं, √3 का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, √3 बराबर 1.732। तो क्वेश्चन ये 26, वो क्वेश्चन 27 है, ये अभी 26 ही पड़ा हुआ है, क्वेश्चन हो गया 27 में। अब इसका एक या प्रश्न हो दिया हुआ है, क्या दिया है, इसका या प्रश्न है,
बिल्कुल सेम सवाल यही है। दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र तट से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, नहीं गलत हो गया, ये है क्वेश्चन, ये 28वां था। 27 का यह प्रश्न ये है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही सवाल है, केवल अंतर इतना है कि 7 की जगह 8 लिखना है बस। तो कुछ नहीं हल करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का या हमने ये कोई चीज नहीं हटानी है, हमको ये 7 हटाना है बस, और कुछ भी नहीं हटाना है, केवल 7 हटाना है। क्योंकि कोण भी वही दिए हुए हैं 60 और 45, और इसमें केवल ये दिया है 8। कितना दिया है यहाँ पे, 8 करने बस, 8 कर दिया यहाँ पे। जब ये 8 किया तो यहाँ पर भी हमको 8 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने 8 कर दिया, और जब यहाँ 8 किया तो ये सब जगह 8 करते हैं, अपने आप सवाल वही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल। और ये 7 करते कि 7 की जगह 8 लिखते आइए और सवाल यही हल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं दिया है। ये 8 करते आ रहे हैं, सवाल वहीं सही होता जा रहा है अपने आप। 7 की जगह 8 करते आ रहे हैं, और यहाँ कर दिया 8। बिल्कुल सेम सवाल वही है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सवाल यहाँ करके दिया हुआ है। केवल 7 की जगह हम 8 दे दिया है बस, और इधर मीनार दे दिया है, और उसमें केवल टावर दिया था, इसलिए केवल नाम में परिवर्तन कर दिया है, और जो 7 था उसके 8 कर दिया है। सवाल वही है, और सवाल 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। फिगर भी साथ साथ बनाते चलेंगे, फिगर भी साथ साथ बनाते चलेंगे। तो देखो दिया है समुद्र तट से, समुद्र तट ये मान लीजिए, और यहां से हम कितना दिया है, 75 मीटर ऊपर यहाँ पे एक लाइट है, जो लाइट हाउस जो बना हुआ है वो ये, और यहाँ का जो ये कितना है 75 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक। यदि ये समुद्र है, इधर समुद्र में 2 जहाज, यहां से देखने पर 2 जहाज हैं, एक जहाज ये है और एक इस जहाज के एक पीछे और ये 2 जहाज हैं, और दोनों कोई जो कोण बन रहे हैं, ये बन गया 30 अंश और ये बन गया 45 अंश। अब ये बनेंगे कैसे, पहले ये बनाया तो ये हमारा बन गया यहां से यहां तक 30 अंश, और यहां से यहां तक 60 है, 45 अंश। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये यहां तक 45 हो गया, तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण बन गया, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हमें केवल निकालना क्या है, निकालना ये है, ये जो दूरी है यहां से और इन जहाजों के बीच की दूरी, साथ दिया हुआ है दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो ये हम x मान लें, ये हम 75 दिया है, तो हम लिखते हैं, नाम डाल दें A B C और D। तो हम लिख देंगे त्रिभुज, पहले
इससे निकालेंगे डी, बी और सी में। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया है 75, आधार x है, और tan 45 का मान 1/1 बराबर 7, 75 बटे x, इंची का गुणा कर देंगे, इंची का गुणा कर देंगे तो हमारा x बराबर 75 मीटर, या तो ये आ गया हमारा कितना, 75 मीटर। अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी और सी, ए बी सी, तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर h हमारा 75 बटे, और ये हो गया इसको हम x डैश लिख दें, तो ये आ गया हमारा 75 प्लस x डैश। √3 का मान, √30 का √30 वो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे 75 और प्लस x। ये 75 यहां से यहां तक आया है मान डी तक, इंची का गुणा कर देंगे, तो ये आया हमारा 75 प्लस x बराबर 75/3। तो x बराबर आया, x बराबर आया x बराबर आया 75/3 माइनस 75। अब x बराबर 75 हमने कॉमन ले लिया तो आया √3 माइनस 1। अब आगे और इसे हल करना है, या तो हम यहीं पे आंसर लिख दें, और यदि आगे लिखना है तो √3 का मान रख देना है 1.732। बस इतना ही लिख दो, या फिर और लिखना भी आगे तो लिख दो 75 पुस्तक में √3 का मान लिख दो, तो √3 बराबर है √3 बराबर 1.732। तो 75 √3 का मान रख दिया 75, √3 का मान 1.732 माइनस 1 यानी बराबर 75, और ये घटा दिया तो गुणा 732, और 732 का गुणा कर दिया, तो इसे जरूरत नहीं है रहने दो, क्योंकि मान हमारा यहीं तक दिया हुआ है, आंसर भी यहीं तक है, तो हम आगे क्यों झंझट पड़े, यहीं तक रहने दो। क्वेश्चन हो गया 28। अब कर देंगे, बस इतना ही आज देंगे, और इसके बाद कल पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 29 से, और कुछ सवाल अपने आप भी हल करने हैं, और ये सवाल
27 और 28 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और 27वां प्रश्न 2 बार आया है, 2024 और 2021 में। क्वेश्चन 27वां नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 27, बोर्ड एग्जाम 2023 2024-21 में, एक 21 में और 2024 में दोनों बार आ चुका है और 25 में भी आ सकता है। तो ये 27वां मैंने पढ़ा दिया क्वेश्चन, ये प्रश्नावली। इसमें एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, मैं उदाहरण के पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हर साल बोर्ड की परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न हर वर्ष आता है और ये भी प्रश्न कम से कम 4 नंबर से कम नहीं होगा।